नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वह मुद्दा है चंबल नदी पर बंधे बांधों का, जिनकी सालों से मरम्मत नहीं होने के कारण जर्जर हालत हो चुकी है। हालांकि उनके लिए बजट तैयार होता है, स्वीकृत होता है, लेकिन उन पर काम नहीं होता। चंबल नदी पर बंधे चारों बांध हाड़ौती ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए भी लाइफलाइन माने जाते हैं। बांधों का निर्माण को लेकर चंबल घाटी परियोजना का नाम दिया गया, जिसका प्रारंभ 1953-54 में हुआ। यह परियोजना में मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकार की संयुक्त उपक्रम की परियोजना है। चंबल परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं कोटा बैराज तथा द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाए गए थे। ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत 4 बांध बंधाए गए। गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर रावतभाटा चित्तौड़ और जवाहर सागर बांध बूंदी तथा कोटा बैराज कोटा में बनाए गए हैं। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। बिजली उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। चंबल परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। गांधी सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत क्षमता 172 मेगावाट, तो जवाहर सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, कृषि, सिंचाई करना, पेयजल की योजना क्रियान्वित करना शामिल है। राजस्थान में बने इन बांधों की मरम्मत करना व निर्माण से संबंधित जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास है। जानकारी के अनुसार 6 दशक से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी न तो राज्य सरकार ने इन बांधों की सुध ली और न ही स्थानीय प्रशासन ने। ऐसे में हम आज बात कर रहे हैं कोटा बैराज की, जो काफी समय से जर्जर हालत में है। क्यों नहीं इसकी मरम्मत हो रही, बजट की क्या स्थिति है, क्या कारण है, मरम्मत नहीं हो रही, मरम्मत नहीं होगी तो क्या हो सकता है, इन्हीं सब कारणों को खंगाला हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने। सालों से बांधों की ठीक से मरम्मत भी नहीं होने की वजह से बरसात के मौसम में जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि कई बांध के गेट तो ऐसे हैं जो सालों से जंग खाकर बंद पड़े हैं। उन्हें छेड़ने की हिम्मत विभाग भी नहीं करता है। ऐसे में सालों से बजट के अभाव में गेट के साथ लोहे के तार, कंक्रीट और कई उपकरण जस के तस पड़े हुए हैं। इन बांधों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक ने 182 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से राणा प्रताप सागर बांध के लिए 65.72 करोड़, जवाहर सागर बांध के लिए 72.80 करोड़, कोटा बैराज के लिए 44.26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें सिविल वर्क्स और हाइड्रो मैकेनिक वर्क के कार्य कराए जाएंगे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैसे छोटी मोटी मरम्मत तो हर वर्ष बरसात के पूर्व करवा ली जाती है। पिछले वर्ष भी कोटा बैराज के गेटों की मरम्मत करवाई गई थी। हालांकि पूर्ण रूप से बांधों की मरम्मत पिछले 63 सालों से नहीं हुई है। बांधों की मरम्मत आज़ादी के बाद चंबल पर बने बांध की 63 साल बाद सरकार ने सुध ली है। प्रदेश के सबसे बड़े राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध को नवजीवन देने के लिए विश्व बैंक ने 182 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। इस राशि को तीनों बांधों की मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। विभाग के अधीक्षण अभियंता एजाजुद्दीन अंसारी का कहना है कि चंबल नदी पर गांधी सागर से कोटा बैराज तक जो 4 बांध बंधे हुए हैं, ये एक तरीके से इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, जो 1960 से 1972 के बीच में बने हैं। इन बांधों की लंबे समय से मरम्मत का पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल रहा है तो ठेकेदार काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। 2 से 3 बार टेंडर किए जा चुके हैं। शर्तों में और लचीलापन लाया जाएगा, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं ताकि इन बांधों की मरम्मत हो सके और इनकी लाइफलाइन और बढ़ सके। चंबल नदी पर बंधे जो चारों बांध है, कितना समय हो गया इनको और वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी?
चंबल वैली प्रोजेक्ट में 4 मुख्य बांध बने हुए हैं। गांधी सागर डैम है, इसके डाउन स्ट्रीम में राणा प्रताप सागर डैम है, फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज है। गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण 1960 में हुआ था। 1970 में राणा प्रताप सागर का हुआ, 72 में जवाहर सागर डैम का हुआ। जब से ये बांध बने हैं, ये बांधों का काम डिपार्टमेंटली हुआ था, और जब से बांध बने उसमें जो है कोई अलग से कोई स्पेशल बजट हमें नहीं मिला। अभी पिछले साल 2023 में ड्रिप स्कीम के तहत जो राजस्थान के 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का बजट सेंक्शन हुआ था, जिसमें राणा प्रताप सागर में 75 करोड़, जवाहर सागर में 72 करोड़ और कोटा बैराज में 44 करोड़ कुल मिलाकर 182 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जारी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने 3 बार टेंडर भी किए, पर कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ठेकेदारों की रुचि नहीं होने के संबंध में हमने आगे उच्च स्तर पर भी बातचीत की, ठेकेदारों से भी बात की भाई क्या वजह है कि इसमें, क्योंकि रिपेयर का काम है, पानी भरा रहता है और ये काम एक TDS है। तो TDS काम करने के लिए हम CWC सेंट्रल वाटर कमीशन वालों से ही बातचीत भी की गई, और अभी मैं खुद भी वहाँ होकर आया था 15 तारीख को। अभी मेरे दोनों AN संबंधित AN अभी दिल्ली है, और उनमें जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस करना है वो कर रहे हैं डिस्कस करने के उपरांत, और जल्दी हम इनके टेंडर करने वाले हैं, PST को रिवाइज करके टेंडर करना। कितने उपयोगी हैं सर ये, और कौन कौन से क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं? देखा जाए तो पूरी पानी तो देखा जाए तो लाइफ लाइन है। राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है ये राणा प्रताप सागर, जिसकी भराव क्षमता 2904 MQM है, और गांधी सागर तो आप सभी जानते हैं कि इसकी भराव क्षमता 7300 MQM है, और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, अब ये तो क्या है कि इनमें भराव कम है। कोटा बैराज में 112 है। बैराज का काम ही है पानी का लेवल ऊंचा करके और इसके बाद नहरों को पानी देने के लिए इंडस्ट्री, पेयजल और विद्युत, इन जो है जवाहर सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और गांधी सागर में विद्युत भी बनाई जाती है इसका एक तरह से, और साथ में इंडस्ट्री का भी है। RAPP डैम है, वो RAPP जो है वहाँ पे है, उसको भी पानी दिया है, तो पानी राणा प्रताप सागर से मिलता है। पेयजल भी कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी और रामगंज मंडी, उन सब का पेयजल व्यवस्था भी इन्हीं डैमों से है। तो देखा जाए तो एक लाइफ लाइन है, और इरिगेशन का तो पता ही है, जो है 2,29,000 राजस्थान का और 2,29,000 कुल मिलाकर 4,58,000 हेक्टेयर में, जो कि MP और राजस्थान दोनों का की ज़मीन को सरसब्ज करते हैं। सर एक चीज़ और है, जैसे जब इसका निर्माण हुआ था तो इसके लाइफ लाइन कितनी दी गई थी, या कब तक मतलब इसका मेंटेनेंस करवाना था? देखो लाइफ लाइन जो है पोखरी डैम की 100 ईयर मानी जाती है, 100 ईयर्स होती है, और रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है, तो मेंटेन भी होती रहती है। और जिस तरीके का काम हुआ तो मजबूती तो है ही। 2019 में हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल फ्लड निकाला है, और इसकी टेस्टिंग भी हुई है। डैम मजबूत है, कोई किसी तरीके की वो नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जो वक्त के साथ बदलाव, जो कमी आती है उसमें सुधार की ज़रूरत है, पर ये स्थिति नहीं है कि डैम को कोई खतरा है किसी तरीके की। तो कितनी रिस्क रहती है जब ये अचानक एकदम फ्लड आता है, ऊपर से पानी ज़्यादा होता है? डैम भी काफ़ी पुराना है अपना। देखो इसमें डैम पुराना है, पर जो हमारे जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है गांधी सागर की 4.5 लाख क्यूसेक है, और राणा प्रताप साहब की 6.5 लाख है, कोटा बैराज और जवाहर सागर की 7.5 लाख क्यूसेक है। तो इसमें ये है कि गांधी सागर से 4.5 लाख ही आएगा। हम लोग अच्छी स्थिति में रहते हैं निकालने में, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो हमें वक्त पर सूचना मिल जाती है, तो इस हिसाब से हम डिसीजन लेकर और डैम से पानी निकासी करते हैं।
सर एक और जैसे सुरक्षा की दृष्टि को लेकर भी है, जैसे अभी बैराज पर कोई भी आदमी चला जाता है, इस सुरक्षा की दृष्टि को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसमें सुरक्षा का बैराज में काफ़ी व्यवस्थाओं को बदलाव तो आया है। पहले वहाँ पे आपने देखा होगा तो वहाँ पे ठेले लगे हुए रहते थे और उनको सबको हमने बाहर किया। पहले आवागमन भी वहीं से बैराज से ही था, नया पुल बना है और काफ़ी सीसीटीवी भी लगे हुए हैं वहाँ पे। और कोशिश तो ये रहती है कि भाई वहाँ पे गेट वेट भी बंद रहते हैं, अनावश्यक लोग कोई आए नहीं, काफ़ी कंट्रोल किया है। सर एक लास्ट सवाल, जैसे सर एक वो छोटे जो स्लूज गेट बोलते हैं स्लूज, उनकी क्या स्थिति है बैराज में? स्लूज गेट जो है सिल्ट निकालने के लिए रहते हैं, वो कोटा बैराज में 1984 से बंद पड़े हुए हैं और राणा प्रताप सागर में भी स्थिति 80 के आसपास से वो भी बंद पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने इसकी जो है नए टाइम में इसका प्रोविज़न लिया है और इनको कोशिश करेंगे कि इनको जो है खोल के इनको वापस से दूसरे गेट लगाए जाए। अभी बंद है मतलब? हाँ, उसमें बंद है। थैंक यू सर। किसान नेता एडवोकेट जगदीश शर्मा का कहना है, बांध हाड़ौती के किसानों का जीवन है। यहाँ से निकलने वाली नहरों से लाखों बीघा जमीन सिंचित होती है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब 1960 में इनका निर्माण हुआ, इसके बाद से इनकी सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई और हालत यह है कि कभी इनकी गेट नहीं खुलते, मरम्मत के अभाव में पानी रिसता रहता है। यदि इन बांधों को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इससे हमारे हाड़ौती का कृषि उत्पादन खत्म हो जाएगा, किसानों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, वहीं बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा। सर आप लंबे समय से किसान आंदोलनों से, किसानों से जुड़े हुए हैं, आप एक खुद भी किसान हैं। अपने हाड़ौती संपूर्ण क्षेत्र के लिए जो चंबल पे बने बांध है कितने महत्वपूर्ण है और अभी क्या स्थिति है और कितनी आवश्यकता है इनकी देखरेख की? ये जो चंबल के बांध हैं ये हाड़ौती की किसान का जीवन है, क्योंकि जो पानी इकट्ठा होता है इससे ही जो है ये अनाज और सारी उत्पादन होता है। और इनकी स्थिति का जहाँ तक सवाल है, 1960 में ये बांध बनाए गए और इसके बाद में इनकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं थी। कई बार बांध के गेट नहीं खुलते हैं, पानी आता है तो गल चुके हैं, उसमें पुलिया में जो है छेद हो जाते हैं, पानी निकलता रहता है और इनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हालत यह है कि कोई भी आदमी बांध पे चला जाता है। तो इसी स्थिति में यदि हमारे ये बांध हमारे लिए खतरा पैदा हो गया अधिक वर्षा से या और दूसरे कारणों से, तो ये हाड़ौती की जीवन रेखा जो है ये समाप्त हो जाएगी और इसका बड़ा लॉस होगा और ये जितना उत्पादन हो रहा है कृषि उत्पादन ये जीरो पे आ जाएगा और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसमें बिजली भी पैदा होती है हमारे पास, गांधी सागर से बांध जो पानी चलता है तो राणा सागर में और ऊपर भी गांधी सागर में बिजली पैदा होती है, वो सब तहस नहस हो जाएगी। यहाँ जो गांधी सागर का पानी है वो राजस्थान में नहीं जाता, ये मध्य प्रदेश में भी बहुत दूर तक वो जाता है और आगरा के किनारे तक जाता है और पूरा जितना किसान वर्ग है इस बीच में जो आता है वो सारा इससे प्रभावित होने वाला है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जो कोटा बैराज और इससे जो ऊपर के जो सारे बैराज हैं इनको दोबारा से इनका एक तरह से नया काम करना चाहिए इनमें और इनके जो गेट हैं उनका आधुनिकीकरण करना चाहिए, इनको हटा के नए गेट लगाना चाहिए। इनमें जो जो खामियां हैं, जहाँ जहाँ से टूटने की संभावना है या जहाँ से लीकेज वगैरह ज़्यादा हैं उन सबको दुरुस्त करना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। नाम और पद बता दे भाई। जगदीश शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय किसान संघ। कहना है कि कोटा बैराज व अन्य बांधों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। इनके लिए बजट आता है लेकिन विभाग इनको शो नहीं करता, बताता नहीं है कि क्या स्थिति है, कब खर्च हो रहा है, क्या हुआ है, कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये अपने जैसे कोटा बैराज है वो जर्जर व्यवस्था में है, लेकिन इसके लिए इसकी कम मेंटेनेंस होनी है। कितना इसके लिए बजट दे रहे हैं, कितना बजट आया है, ये किसी को शो ही नहीं होने देते हैं और उसके पहले ये खर्चा दिखा करके और अपना अतिश्री कर लेते हैं। इसी के संबंध में हम ITI भी लगाने जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ चाहता है कि कितना तो बजट आया, कितना खर्चा किया इनने,
और इसी से ही ये बता पाएंगे, नहीं तो ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, अगर इनका मरम्मत नहीं तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं इन लोगों के लिए? खतरा, पहले बात तो हमारी हाड़ौती की धरती जिस तरह से आज अन्न उपजाऊ क्षेत्र है, वो तो कल को कोई अगर ऐसी घटना घट जाती है तो सबसे पहले तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, और नीचे के क्षेत्र जितने भी हैं वो डूब में आ जाएंगे। और उसके बाद में सोचते हैं तो आने वाले 10 साल तक भी पैदावार नहीं हो सकती इधर, और ये मेंटेनेंस पे ध्यान देते नहीं है। या 3 साल या 2 साल के लिए पोस्टिंग होकर आते हैं और अपना उस दौरान अपना खर्चा कर करा के और तीसरी कर लेते और चले जाते हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा है। चीफ इंजीनियर है वो जयपुर में बैठा हुआ है। संभागीय आयुक्त साहब से भी हमने बात करी तो भाई मेरे पास लेटर आता है, उनको भिजवा सकता हूँ। जो भी करता है, जो सीआईडी का चीफ इंजीनियर वो करता है, वो जयपुर बैठा। खुले जाम के हालात हैं तो क्या होना चाहिए प्रशासन को? वही तो, वो सारी बातें वही तो है। यहाँ जिम्मेदार कोई टेक्निकल अधिकारी नहीं बैठा है। वही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, चीफ इंजीनियर बैठा है तो जयपुर बैठा है। यहाँ इनके किसी के बस में नहीं है। इनसे अधिकारियों से कहते हैं तो वो कह देते हैं कि साहब चीफ साहब जाने, जबकि चीफ इंजीनियर यहाँ बैठे तो हम भाई किसान प्रतिनिधि जाके मिले उनसे और सारी। ठीक है सर, शुभ नाम और पद? रूपनारायण यादव, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ। तो ये था आज का मुद्दा, जर्जर होते बांध जिन्हें मरम्मत की है दरकार। सालों से मरम्मत नहीं होने से इनकी हालत बहुत ही जर्जर होती जा रही है। लगातार बीच बीच में इनकी मरम्मत की मांग समय समय पर उठती रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी बजट की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बजट स्वीकृत हुआ है, इसमें कोटा बैराज के लिए भी 44 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए ठेकेदार सामने नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है शर्तों में कुछ लचीलापन आएगा, ठेकेदार काम करेंगे और जर्जर हो रहे बांधों की फिर से मरम्मत होगी और ये हाड़ौती और की लाइफलाइन फिर से सुदृढ़ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।